व्यक्तित्व विकास कर सकें, विचार अभिव्यक्ति तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, संगठन निर्माण इत्यादि की स्वतंत्रता। लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विचारों का आदान, जितना ज्यादा विचारों का आदान प्रदान होगा लोकतंत्र में उतना ही अच्छा है। संगठन निर्माण, संगठन बना सकें, समूह बना सकें, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, ऐसा कोई विचार नहीं व्यक्त करना है जिससे हमारे समाज के दूसरे लोगों पे बुरा असर पड़े, उनकी स्वतंत्रता में बाधक हो। ऐसा कोई संगठन न बनाए जिससे हमारे राष्ट्र और समाज का घाटा हो, नुकसान हो। तो समाज हित में, राष्ट्र हित में आप अच्छे संगठन का निर्माण कीजिए, अच्छे विचार को अभिव्यक्त कीजिए जिससे दूसरे की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय हितों को नुकसान न हो। ये स्वस्थ जनमत निर्माण में बहुत आवश्यक है। अब लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि जो बहुमत है वो बहुमत हमेशा न्यायप्रिय हो और अल्पमत सहनशील हो। बहुमत जो है, बहुमत न्यायप्रिय हो, बहुमत में न्यायप्रियता होनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में किसी का बहुमत होगा तो बहुमत को न्यायप्रियता होनी चाहिए और अल्पमत को सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता का मतलब है कि अनावश्यक दोषारोपण नहीं करने चाहिए। हर बात पे उनके ऊपर दोषारोपण नहीं। अगर जिसकी सरकार आती है उसके भावों को स्वीकार करना चाहिए। गलत तरीके से, असंवैधानिक मार्ग से बहुमत के लाए गई सरकार के साथ द्रोह, हिंसा का प्रयोग इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो बहुमत को चाहिए कि वो सभी का हितों का ध्यान रखे और बहुमत को चाहिए कि जो हमारे चुनाव वगैरह के माध्यम से परिवर्तन होते हैं उन्हें स्वीकार करे। अगर उनको परिवर्तन करना है तो संवैधानिक मार्ग अपनाए, गलत रास्ते न अपनाए। और अंत में मैं कहना चाहूंगा इसी के साथ साथ शांत वातावरण जनमत के लिए आवश्यक है कि वातावरण शांत हो, युद्ध की स्थितियां हो, अशांति हो, हिंसा का माहौल हो। ऐसे जनमत निर्माण में बहुत बाधा होगी। तो निश्चित रूप से शांत का वातावरण हो। यह शांति न सिर्फ अपने ही देश में हो बल्कि दुनिया के स्तर पे हो और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो। यह जनमत निर्माण के लिए अच्छा होगा। अब हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि जनमत का महत्व। जनमत का महत्व इतना है कि एक जगह चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है कि चाहे कोई कितना भी निरंकुश शासक हो वह जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता है। तो चाहे कोई कितना भी निरंकुश शासक हो वह जनमत पे निर्भर है, जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता है। तो निश्चित रूप से जनमत बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह शासन की निरंकुशता को रोकता है, शासन की निरंकुशता को रोकता है। लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, कोई तंत्र हो, कोई भी बुद्धिमान शासक कभी भी जनमत की अवहेलना नहीं करेगा और जनमत की अवहेलना करके वो बहुत दिन तक सत्ता में टिका नहीं रहेगा। तो ये चाहे लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, जो भी हो, धनिक तंत्र हो, जैसा भी तंत्र हो, कोई भी जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता है। और लोकतंत्र में तो बहुत ही जरूरी है। जनमत शासन की निरंकुशता को रोकता है, नियंत्रण लगाता है। अगर विदेशी शासन है तो उसके कुप्रभावों को रोकता है। क्योंकि कोई भी सत्ता अगर विदेशी किसी दूसरे देश पे अपना अधिकार कर ली, जैसे हमारा देश पे पहले अंग्रेजों का अधिकार था, तो जो जनमत अगर निर्माण उस शासन सत्ता के विरुद्ध हो रहा है तो बहुत दिन तक वह शासन सत्ता उस देश में नहीं रह सकती है। इस नाते जो बहुमत है, लोकमत है, वो विदेशी शासन सत्ता की निरंकुशता को भी, कुप्रभावों को भी रोकता है। यह प्रजातंत्र का प्राण है, प्रजातंत्र की आत्मा है, प्रजातंत्र का प्राण है। जनमत प्रजातंत्र का प्राण है। जनमत में तो लोकतंत्र में फिर क्या पूछना है, क्योंकि लोकतंत्र जनता का शासन है। जो जनता की भावनाओं का उल्लंघन करेगा निश्चित रूप से वो बहुत दिन तक अपनी सरकारों को नहीं चला पाएगा, बहुत दिन तक सत्ता में नहीं रह पाएगा। सरकारी अधिकारियों पर, सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण, जो सरकारी कर्मचारियों पर, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, विशेष करके जो उच्च पदों पे हैं,
उनके मनमानापन पे भी जनमत नियंत्रण लगाता है, क्योंकि अगर जनमत उनके विरुद्ध जा रहा है तो निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो, हम विशेष करके लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र की सरकार में जनता के प्रति आपकी जवाबदेही, जिम्मेदारी सरकार की बढ़ जाती है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि इस अंजुमन में आपको आना है, बार बार जनता के दरवाजे पे आपको जाना है। फिर जनता अगर आपके जनमत अगर आपके विरुद्ध है, उन सरकारी कर्मचारियों को लेकर नाराज है, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। स्वार्थी नेताओं पर नियंत्रण, जो स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं उनके ऊपर राजनीतिज्ञों पर नियंत्रण, जो स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं उनके ऊपर नियंत्रण लगाता है। क्योंकि अगर आप स्वार्थी राजनीतिज्ञ हो, कितने दिन तक स्वार्थ करोगे, कितने दिन तक जनमत आपको चलने नहीं देगा। और सारी सप्लाई लोकतंत्र में जनता से आता है। सरकार सत्ता के लोग केवल बल्ब होते हैं, जितना जनता सप्लाई देगी उतना ही आप चमकेंगे। एक व्यक्ति था अभी इसी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, टू टू पू पू सैकड़ों गाड़ियां लेके चलते थे, जैसा लगता था कि ठीक है बत्ती बंद हो गई है, मान रहा हूं लाल वाली, लेकिन फिर भी तामझाम। और जैसे ही चुनाव में हारे, अब कोई पूछने वाला नहीं। खौराहा पत्र जो है व्यक्ति भी उनसे जाएगा नहीं इंटरव्यू लेने, पूछने, कौन इनसे पूछेगा, बेकार आदमी है। हमारे जैसा भी आदमी का छोड़ो, फालतू आदमी है। तो लोकतंत्र में सारा पावर जनता देती है, तो जो स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं उनके ऊपर नियंत्रण लगाया जाता है। सरकार का पथ प्रदर्शन, सरकार का पथ प्रदर्शन, सरकार को क्या करना है, पथ प्रदर्शक, सरकार का पथ प्रदर्शक। जनमत सरकार के लिए लाइट लैंप का काम करती है। जैसे रोशनी दिखाने वाला व्यक्ति पीछे चल रहे अंधेरे में व्यक्ति को रास्ता दिखाता है, वैसे जनमत सरकार को रास्ता दिखाती है। और बुद्धिमान सरकार वो होती है जो जनमत को भांप लेती है, पढ़ लेती है, पहचान लेती है, समझ जाती है, उसी अनुरूप अपने आप को ढाल लेती है। एक कहावत था कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जो जनता की भावनाओं को सरकार नहीं समझ पाएगी, हवा हवाई, बिजली गिराने मैं हूं आई, वो रह जाएंगे हवा हवाई में। इस नाते बुद्धिमान सरकार हमेशा जनमत के को आंकती रहती है, भांपती रहती है, देखती रहती है। जैसे जनमत का स्वरूप मुड़ता है, अपने आप को ढाल लेती है, नहीं तो जनता ही उन्हें हटा देगी, बदल देगी, नस्तनाबूद कर देगी। और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा, ये बहुत बड़ी काम है। नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा, जनमत नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है। कोई भी व्यक्ति यदि नागरिक की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाएगा तो जनमत उससे उसकी रक्षा करेगी, स्वतंत्रता की रक्षा करेगी। यह ऐसा माहौल बनेगा कि कोई भी नागरिक अधिकारों का उल्लंघन न करे। तो नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना जनमत का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा महत्व है। न तो सत्ता पक्ष के लोग, न विपक्ष के लोग, तो नागरिक अधिकारों की रक्षा में जनमत का बहुत बड़ा महत्व है। जनमत यह प्रयास करता है कि किसी भी तरह से कोई भी नागरिक अधिकारों का उल्लंघन न करे, तथा कर्तव्य पालन की चेतावनी, लास्ट में कर्तव्य पालन की चेतावनी, चाहे वो सरकार के लोग हों, राजनीतिक कार्यपालिका हो, चाहे सेवी वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो जो भी हों, व्यवस्थापिका के लोग, सबको अपने कर्तव्य पालन की चेतावनी देता है जनमत। और खास करके लोकतंत्र की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि सारा सप्लाई जनता से मिलना है। अगर आप जनता को इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो सारा कुछ जनता काट देगी। ह्यूम का एक कोटेशन है, ह्यूम का कहना है कि सभी सरकारें चाहे वो कितनी भी दूषित हों, अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर निर्भर होती हैं। सभी सरकारें चाहे कितनी भी दूषित हों, सभी सरकारें चाहे कितनी भी दूषित हों, अपनी शक्ति के लिए जनमत पर निर्भर होती हैं, जनमत पर निर्भर होती हैं। यानी कोई भी सरकार चाहे कितनी भी खराब हो, लेकिन उसकी सारी शक्ति जनमत से मिलती है। तो यह है जनमत का महत्व। जनमत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं फिर एक बार आचार्य चाणक्य का कोटेशन दोहराऊंगा, कहना दोहराऊंगा कि कोई भी शासक चाहे कितना भी निरंकुश हो, वह जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता है। इसी के साथ ये जनमत का टॉपिक समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।